हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज है टीचर्स डे, तो इस टीचर्स डे के लिए सभी कोई को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यानी अभी मेरे नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आज उनके गुरु, उनके मेंटर एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेके आ रहा है। वो खुशखबरी है MBBS सीट से रिलेटेड और गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड। क्योंकि देखिए लेटेस्ट अपडेट जो आया था वो नवंबर का था, तो नवंबर में लगभग 41 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे थे, यानी उनका स्थापना किया जा रहा था, वो डेवलपिंग मोड पे थे। 41 कॉलेजेस का जो प्रपोजल था वो नवंबर में वो दे दिया गया था कि जितने भी कॉलेज बनेंगे उनमें मेडिकल के सीट को बढ़ाया जाएगा। तो इसी को लेके अभी जस्ट रिसेंट में एक न्यूज आया है कि NTA और जो MCC है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये सभी उस कॉलेज का दौरा कर रही है जाकर कि वो कॉलेज किस मोड में है, उनका डेवलपमेंट किस मोड में है। और इसी को लेके वो MBBS सीट को भी बढ़ाने का दावा कर रही है उन सभी कॉलेजेस में कि इन सभी कॉलेजेस में अब MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। तो बिल्कुल जब MBBS की पढ़ाई होगी तो सीट तो बढ़ेगा ही। अगर हम लोग बात करें लास्ट के कंसेक्यूटिव 3 इयर्स का, इट्स मीन 2019, 20 और 21, ये तीनों साल में मेडिकल के सीट्स कुछ न कुछ बढ़े ही हैं। अप्रॉक्स 3000 और 4000 सीट प्रत्येक साल बढ़ा है। और इस बार भी आपका 2022 में जो काउंसलिंग होगा इस पे मोर देन 5000 to 6000 सीट जो है, यानी 5000 से 6000 सीट बढ़ने की संभावना है। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग उनका मार्क्स भी देखा जाएगा और मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट इस बार जैसे ऐसा माना जा रहा है कि उनको नहीं हो पाएगा, तो उनके पास अभी चांसेस है, उनके पास अभी ऐसा मौका है कि उनको भी MBBS, BDS या कई ऐसे कोर्सेज में जो उनका डिमांड है वो चाहेंगे तो वो जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट हेड जाइए, थोड़ा सा डाटा और मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि कैसे और किस स्टेट की कॉलेज सीट ज्यादा बढ़ रही है और क्या हो रही है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके साहिल सर आपके लिए हमेशा न्यू अपडेट जब भी लेके आए तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पास्ट 3 इयर्स में जो है वो नंबर ऑफ सीट बढ़े हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज के सीट थे एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज के भी। पहले के कंपैरिजन में ऐसे देखा जा रहा है कि हम लोगों की जो देश की स्थिति है, खास करके डॉक्टरों की, वो दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज करते जा रही है। यानी जो भी MBBS सीट्स के लिए फाइटिंग कर रहे हैं वो उनको बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिलने वाला है, क्योंकि डे बाय डे जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की सीट का भी इजाफा होते जा रहा है। और इसके वजह से हम लोगों को अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचे कि मुझे प्राइवेट में लेना है या फॉरेन जाना है। और इंडियन गवर्नमेंट इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रख रही है कि अपने ही देश में इतने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना दिए जाए कि अपनी देश की स्थिति तो सुधरे ही, साथ साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे जो नीट एस्पायरेंट हैं, उनका भी जो एक ड्रीम होता है कि मुझे इसी देश में रह के इस देश की सेवा करनी है और इसी देश में पढ़ाई करनी है, तो वो भी पूरा हो। और इधर पास्ट के 3 इयर्स में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मेडिकल की सीट बढ़ते जा रही है, हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जितना मेडिकल का सीट है और जितने स्टूडेंट बढ़ते हैं तो सब कोई को उसमें एडजस्ट कर लेना बहुत मुश्किल होता है। और मेडिकल की जो MBBS की फी होती है मेडिकल कॉलेजेस, अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो वो बहुत हायर होता है। तो इसीलिए कई ऐसे बच्चे लोग जो सोचते हैं कि मैं यहाँ से अगर मैं प्राइवेट कॉलेज यहाँ से करूँ तो क्यों ना विदेश जाके कर लूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो फी होते हैं वो लगभग मोर देन 20 लाख होते हैं। तो इतने में अगर आप देखिएगा तो जो भी रिसेंट का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ यूक्रेन का, जो यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ रशिया से, तो आपको क्या पता चला, यहाँ पर यही पता चला कि यूक्रेन में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट थे सबको इंडिया वापस आना पड़ा। और फिर क्या उनका फ्यूचर क्या है, तो इसके लेके भी हमारे इंडिया गवर्नमेंट में ये सोचा जा रहा है कि कैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको यहाँ पे उनके ड्रीम को और उनके जो भी थाउट है उनको सेटिस्फाइड किया जाए, यानी उनके लिए सीट्स अवेलेबल कराया जाए, ताकि कम से कम बच्चे लोग बाहर जाए और बाहर जाके पढ़े। क्योंकि सब कोई को विदेश जाकर पढ़ना संभव नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर कोई छोटे क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली है, उनका भी ड्रीम होता है कि मैं भी इस देश की सेवा करूं, मैं डॉक्टर बनूं। और डॉक्टरी पढ़ाई पहले से ही ऐसा माना जाता है कि बहुत ही खर्चीला है और बहुत महंगा है, लेकिन अब शायद
शायद कुछ गवर्नमेंट के देख रेख से और गवर्नमेंट के ध्यान देने के बाद शायद ये चीज़ बदले और अब गवर्नमेंट की फ़ी जो है वो तो कम है ही है, साथ साथ में प्राइवेट की भी जो फ़ी है जो MBBS कॉलेजेस की वो भी कम करने का प्रावधान चल रहा है, ताकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जिनको एडमिशन नहीं मिले वो प्राइवेट में भी कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हैं। 22-23 में जो काउंसलिंग होने वाला है इस पे कितने सीट भरने वाले हैं, तो मैंने आपको बोला था अप्रॉक्स 91,000 के करीब में टोटल MBBS सीट है, जिसमें दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में कितने MBBS के सीट अवेलेबल हैं, 48,000 अप्रॉक्स के करीब में हम लोग मानेंगे गवर्नमेंट का सीट है और 43,000 जो है प्राइवेट कॉलेज का सीट है। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए पहले प्राइवेट कॉलेजेस के सीट ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन इधर कुछ समय से 3 सालों से प्राइवेट का जो सीट है वो उससे ज्यादा गवर्नमेंट के सीट पाए जा रहे हैं। इट्स मीन गवर्नमेंट काम कर रही है, यानी हम लोगों को कुछ तो जरूर बेनिफिट मिलेगा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। पूरे स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 16 स्टेट में मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज बन रहे हैं और इन टोटल 16 स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो ऑक्युपाई होगा वो अप्रॉक्स 4,000 के करीब में, लगभग 4,000 के करीब में MBBS के सीट पे बच्चे लोग अब फिल कर सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ MBBS सीट रखने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका प्राइवेट कॉलेज के नाम से ज्यादा जानी जाती है क्योंकि वहां पे प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, तो इट इज द हायर लेवल ऑफ MBBS सीट इन दैट स्टेट इन कर्नाटका, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट इट इज लो कंपेयरिंग टू लो, यानी 50% सीट कम है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का। तो कर्नाटका सरकार को, कर्नाटका स्टेट को और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाया जाए। अगर वो बेहतर स्टेट है, अगर मेडिकल के मामला में बहुत बेहतरीन तरीके से जाना जाता है तो वहां पर अच्छे तरीके से और गवर्नमेंट कॉलेज की सुविधा दी जाए ताकि बच्चे लोगों का सेटिस्फैक्शन पूरा हो। मैंने बात किया 16 स्टेट में जिसमें सबसे ज्यादा सीट जो है बढ़ रहा है इस बार, तो कर्नाटका का जो है 550 सीट लेके आएगा कर्नाटका स्टेट MBBS का। सेकेंड नंबर पे हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में टोटल कितने कॉलेज है, 32 कॉलेजेस है, जिसमें टोटल सीट MBBS का 5500 है। थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट आ जाता है, तो यह आ जाता है महाराष्ट्र। इसमें 33 कॉलेज हैं और टोटल MBBS सीट इसमें जो पाया जाता है 5070 पाया जाता है। फोर्थ नंबर पे यूपी है, फिफ्थ नंबर पे गुजरात है और 6th नंबर पे तेलंगाना है। इस बार तेलंगाना में भी कई मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और इसी बार उसका अप्रूवल दिया जाने वाला है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट सोच रही है कि इसी बार MBBS सीट पे अप्रूवल दे दे, तो जाहिर सी बात है 2022 के जितने भी नीट एस्पायरेंट है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फाइनली मेरे नीट एस्पायरेंट्स, मैंने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सीट्स को लेके और जो खुशखबरी थी वो मैंने आपको दे दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे पर्सनली भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8409607130। इस पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।